डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबों का ये मेरे गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गिरीश कुमार नेक्स्ट पार्ट 4 प्रोबेबिलिटी के साथ आप सबों के लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। आप देखें, एंजॉय करें और मैथ सीखें। देखिए, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज रोल, लेट ई बी द इवेंट। एक ऐसी घटना, एक डाई को हम क्या करते हैं, रोल करते हैं। ई एक ऐसी घटना को बता रहा है। यहाँ पर सॉल्यूशन करते समय आप लिखते जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले देखिए, सैंपल स्पेस लिख लो कि अगर डाई इज रोल, तो डाई अगर रोल करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ई बी द इवेंट डाई सॉज 4। अब कह रहा है इसमें ई ऐसा इवेंट है कि डाई को अगर हमने रोल किया तो क्या आया, 4 आएगा। तो देखिए, तो 4 आएगा तो यहां पर 4 आएगा। ये घटना ई बता रहा है। एंड एफ बी दी इवेंट, एफ जो है कैसी घटना है, डाई सॉज इवेन नंबर्स। तो देखिए, इसमें से डाई इवेन नंबर आने की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, उसको बता रहा है। तो इवेन नंबर कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। इवेन नंबर यही है। सो अब देखिए, यहां पर कहानी क्या है कि पूछा है कि आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए, अगर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन क्या बता के रखा है, सो आप बताओ। हाँ, तो हमने दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या सिचुएशन बना के रखा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसके लिए आप देखे होंगे कि अगर दो घटनाएं हैं ई एंड ई एफ, तो आप मेरा वीडियो प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, सारे डेफिनेशंस वहाँ हमने क्लियर कर रखा है कि अगर दो इवेंट्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 मिले, है ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। कैसा इवेंट्स होगा दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्लियर। तो अब यहां से देखिए, ई इंटरसेक्शन 5, चूंकि यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है कि दोनों में जो कॉमन, तो यहां पर देखिए 4 और यहां 4 कॉमन है, तो ये 4 आएगा। ये दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 आया नहीं आया। सो यहां लिख देंगे देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी दो इवेंट दिया रहे, अगर उसका इंटरसेक्शन 5, कहने का मतलब कि अगर वो डिसज्वाइंट है, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अच्छे से वहां से डेफिनेशन बता रखा है, पार्ट 1 आप देखो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। आप अगर ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू 5 आ जाता है, तो 5 अगर जैसे आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे या डिसज्वाइंट कहे, बोथ मैटर आर सेम। ओके, तो ये होता है। अगर ये 5 नहीं आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चंस बनाओगे तो अपने आप इसका डेफिनेशन भी आ जाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि अगर इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 आए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अगर नहीं 5 आए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। दैट मीन्स डिसज्वाइंट सेट्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ देखिए, ये दोनों क्वेश्चन हमने लिख के रखा है, इसमें और क्वेश्चंस हैं। टाइम शॉर्ट करने के लिए वीडियो में हमने क्वेश्चन लिख रखा, इसको अरेंज कर लेते हैं। डाई, जैसे ही डाई बोलेगा थ्रोन, तो हम उसका सैंपल स्पेस लिख लेंगे। यहाँ से सॉल्यूशंस लिखेंगे। डाई इज थ्रोन मतलब इसका सैंपल स्पेस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर लूडो आप खेल रहे हो, पासा खेल रहे हो, तो उसमें अगर लूडो में कितने गोटी होते हैं, कितने नंबर्स आते हैं, एस सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे ही डाई इज थ्रोन, डाई मतलब आप जो लूडो हम लोग खेलते हैं,
उसका गोटी में 1 से 6 तक नंबरिंग किया हुआ रहता है। वो नंबर्स जो आते हैं 1 2 6 आता है, आपको सैंपल स्पेस ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें से अलग अलग इवेंट्स जो हमारे दिए हुए हैं, अ नंबर लेस देन 7, तो बताओ ये इवेंट ये जो है इसमें कितने सैंपल पॉइंट आएंगे? तो ये लेस देन 7 मतलब कहां से आएगा? लेस देन 7 मतलब ये सारा नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटा क्या आएगा इसमें से? 1 से 6 तक आएगा। इसका आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं। मजा आएगा, आप एंजॉय करके पढ़ो, महाभारत के शकुनी जैसा एंजॉय करो, और आप यहाँ पर सारे नंबर्स सारे चीजें अपने पक्ष में कर लो, है ना। आप एंजॉय करो इस मैथ्स के साथ। अ नंबर ग्रेटर देन 7, अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कोई सेट है। तो यहाँ पर अगर इसके लिए ग्रेटर देन 7 के लिए अगर कोई सेट बना रहा है तो नंबर ग्रेटर देन 7 आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है? 6 तक है, तो 7 से ग्रेटर होने का चांस ही नहीं है, तो दिस विल बी 5 एम्प्टी, मतलब ऐसा कोई नंबर मेरे पास नहीं है ये सैंपल स्पेस में जो 7 से बड़ा होगा। ओके, हाँ दोस्तों, फिर से देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहां सी में कह रहा यही क्वेश्चन है, इसमें तीसरा पार्ट में कह रहा कि एक ऐसा सेट आपको बनाना है, ऐसा इवेंट है ये जो इसमें कैसे नंबर्स आने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल इसमें क्या आएगा? 3 1 कम 3 3 2 6, तो 3 and 6 मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो उसके मल्टीपल में जो जो नंबर आएगा इस टेबल में, इस सैंपल स्पेस में, तो 3 के टेबल में 3 आएगा और 6 आएगा, यही दोनों इसका आंसर हो गया। ओके, यहां तक बात में आ रही होगी। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि डी एक ऐसा इवेंट है कि नंबर लेस देन 4। तो क्लियर सीधी सी बात है कि डी कैसा सेट होगा भाई? तो ये नंबर इसमें से आना चाहिए, लेकिन कैसा नंबर आना चाहिए? लेस देन 4, 4 से छोटा आना चाहिए था। 4 यहाँ, 4 से छोटा में क्या क्या नंबर आ रहा है? यहाँ देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ये देखिए इसका आंसर आ गया, ये 4 से छोटा में ये सब नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। यहां क्या कर रहा है कि ई क्या है कि एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब बताइए इसी सैंपल स्पेस में इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ई एक कैसा सेट तैयार होगा दोस्तों कि इवन होना चाहिए लेकिन 4 से बड़ा। तो यहां तक तो ले नहीं सकते 4 से बड़ा। अब इसमें से 4 से बड़ा क्या आएगा? 5 और 6, तो 5 और 6 में इवन आपको कौन सा दिख रहा है? इवन आपको कौन सा दिख रहा है? 6 दिख रहा है। यहाँ देखिए ये 6 आ गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही मजेदार है, कहीं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कहीं ज्यादा बोरिंग नहीं है, मस्ती से समझो, ये रीजनिंग टाइप का है, एंजॉय करो। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एफ क्या है? एक ऐसी घटना है जिसमें कौन से नंबर आते हैं? नंबर नॉट लेस देन 3। यहां देखिए नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन है? 1 और 2, तो वो नहीं आना चाहिए। नॉट लेस देन 3। ओके, तो नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा में 1 2 को छोड़ के बाकी सब आएगा। 3 या 3 से बड़ा आएगा, तो ये आएगा 3 4 5 6। ओके दोस्तों, नॉट लेस देन 3 इसका आंसर हो गया, ये आ गया। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है अभी? ये देखिए दोस्तों, यहां पर यही सब अभी ए बी सी डी ई एफ इवेंट्स हमने यही सैंपल स्पेस से अलग अलग निकाल चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ए यूनियन बी, हमने सेट थ्योरी में इसको पढ़ रखा है, इसको हम करेंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में जितने एलिमेंट हैं सबको एक सेट में रख देना है। जैसे हमने बता रखा है कि अगर हम हजारीबाग में हैं, मेरे मम्मी पापा घर पर हैं, हम कोई पर्व त्योहार में जाते हैं, सबको हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, मतलब वहाँ मिल जाते हैं जाकर के, तो वही यूनियन है, एक साथ मिलना यूनियन। लेकिन कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए।
है ना। तो देखिए यहाँ ए यूनियन बी, ये कैसे निकालेंगे, ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में सबको लिख देना है, लेकिन बशर्ते है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 5 मतलब एम्प्टी कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये सारा एलिमेंट्स आ जाएगा यहाँ, है ना। ये ए यूनियन बी निकल गया, इसका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या है कि दोनों में जो चीज मिले, ए में और बी में जो एलिमेंट मिले उसी को हम यहां लिखेंगे। तो देखिए ए में यहां से यहां है, बी में 5 है, तो कुछ मिल रहा है ए और दो में, बी में कुछ नहीं मिल रहा है, नथिंग। तो इसका मतलब इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा। फिर कह रहा है बी यूनियन सी, देखिए बी और सी का यूनियन करेंगे, तो ये 5 और सी, इसका मतलब 5 मतलब कुछ नहीं, इसका एलिमेंट सब मिल जाएगा आके, तो ये हो जाएगा 3 4, इसका आंसर हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखिए यहाँ ई और एफ हम बता चुके हैं पहले कि इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन मिलता है, देखिए यहाँ 6 है और इसमें भी 6 है, ये दोनों में 6, ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आ गया 6। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ए माइनस सी में क्या बताए हैं, सेट थ्योरी में अच्छे से याद करो आप, ए में जो एलिमेंट है उसको सारा एलिमेंट रखेंगे, लेकिन जो सी में मिलता है उसको हम हटा देंगे। तो देखिए यहाँ ए में 1 से 6 तक है, लेकिन सी में 3 और 4 है, तो ये 3 और 4 को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ये 3 और 4 को यहाँ जो है उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 और 4 को हटा दिए सी वाला एलिमेंट, तो बच क्या गया 1 2 5 6, इसका आ जाएगा 1 2 5 6। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ए माइनस सी, सी मतलब यही हो गया, इसको वेन डायग्राम से हम ऐसे भी बताए थे कि ए माइनस सी जो होता है, मतलब जैसे ये ए है ये सी है पूरा, तो ये वाला ए माइनस सी मतलब ये वाला ओनली ए पार्ट, सी वाला पूरा मेंबर्स को क्या करना है, हटा देना है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ एफ डैश कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ में जो मेंबर है, एफ में देखिए यहां पर जो मेंबर है उसको छोड़ देना है, जो इसमें नहीं है उसको खाली यहां लिखना, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसकी तुलना आप कहिएगा कि यहां पर एफ डैश सिर्फ हम किससे तुलना करेंगे, तो इसका सुपरसेट कौन है, ये सैंपल स्पेस। हम ये सारा इवेंट्स जो है ये सबसेट्स है, ये सुपरसेट का मतलब सैंपल स्पेस का। तो हम अगर डैश कंप्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो ये सुपरसेट एस से ये इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ में ये सारा एलिमेंट्स है 3 से 3 4 5 6 तक, तो एफ डैश में क्या होगा, एफ डैश में होगा कि ये सब सारा एलिमेंट छोड़ देना है, कौन सा एलिमेंट इसमें डाल देंगे ताकि ये पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 3 4 5 6 छोड़ दो और यहाँ पर 1 और 2 यहाँ लिख दो, 1 और 2, मतलब एफ डैश जो है एफ का पूरक है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट है कि एफ में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट कंपैरिजन सैंपल स्पेस से करना है। तो देखिए यहाँ 3 से 6 तक सारा एलिमेंट्स है, 1 2 नहीं है, यही एफ डैश हो जाएगा। बात में आ रही है, ये सेट थ्योरी में भी पढ़ाए थे। यहाँ पर यदि ये सुपर सेट है तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर कोई एफ है, तो इसका इधर वाला पार्ट एफ डैश होता है, ये वाला पार्ट है ना, कि एफ का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स को लिख देना है। बात में आ रही है दोस्तों। तो ये देखिए आपका ये हम यहाँ तक क्वेश्चन समझा दिए, बहुत ही साधारण तरीके से हमने समझाने का कोशिश किए। आप 1 बार 2 बार वीडियो देखो और समझने का कोशिश करो, इसका नोट्स बनाओ। हमें लगता है कि नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं है। आप एंजॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सीखते रहो और हमें भी सिखाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।